आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गांधी जी के राजनीति में प्रवेश के क्या कारण थे और उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में किस प्रकार से कदम रखा। गांधी जी ने सन 1887 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के पश्चात वे वकालत पढ़ने इंग्लैंड चले गए और सन 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत आए तथा वकालत करने लगे। सन 1893 में गांधी जी को अफ्रीका में बसे एक गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्लाह का मुकदमा लड़ने के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका में नेटाल जाना पड़ा। 1893 में यहीं से उनका राजनीतिक जीवन का आरंभ हुआ। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों में भारतीयों पर अंग्रेजों के बड़े अत्याचार हो रहे थे। वहाँ भारतीय श्रमिकों और व्यापारियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। सरकार ने उन्हें रहने के लिए बस्तियां निश्चित कर दी थी। कुछ उपनिवेशों में एशियावासी तथा कुछ अफ्रीकी लोग 9 बजे रात के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। यहाँ तक कि कुछ सार्वजनिक फुटपाथों पर भी चलने की मनाही थी। आरंभ से ही गांधी जी के हृदय में न्याय के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की भावना थी। वे अन्याय, भेदभाव और अपमान से घृणा करते थे। अफ्रीका में भारतीयों के अपमान की दशा देख वे तिलमिला उठे और अपमानित भारतीयों के नेता बन गए। उन्होंने 1893 से 94 में दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध एक अद्वितीय संग्राम छेड़ दिया और संघर्ष के नए तरीकों को जन्म दिया जो सत्य और अहिंसा के नीति पर आधारित थे। उन्होंने भारतीयों के संगठन को सुदृढ़ करने के लिए 22 मई 1894 को नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया। यह संस्था अफ्रीका में बसे भारतीयों तथा गिरमिटिया मजदूरों के अधिकारों के लिए प्रयत्नशील थी। इसके बाद गांधी जी वापस भारत लौट आए। जब वह दूसरी बार अफ्रीका गए तो वहां पर अंग्रेजों ने उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। उन पर सड़े अंडे फेंके गए और उन्हें अपमानित करके ट्रेन से उतार दिया गया। वहां की उपनिवेश मंत्री चेम्बरलेन ने उनका अपमान करने वालों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी, लेकिन गांधी जी ने अंग्रेजों पर मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया। इससे अंग्रेज बहुत लज्जित हुए। सन 1897 से 99 में एक बोअर युद्ध चला जिसमें गांधी जी ने बिना भेदभाव के घायल अंग्रेज सैनिकों की भी सेवा की। इसका सरकार पर बहुत प्रभाव पड़ा और गांधी जी को अफ्रीका में बहुत प्रसिद्धि मिली। उन्होंने सन 1914 में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर कदम रखा जो आगे चलकर हमारे संविधानता संग्राम की बागडोर संभाली और उनके नेतृत्व में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारतीय राजनीति तथा स्वाधीनता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया। गांधी जी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के कर्णधार बन गए। इस प्रकार से गांधी जी राजनीतिक जीवन में अपना कदम रखें। मैं आपके विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लाता रहूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।